हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जब से आईएमएस जो है एक डैशबोर्ड में एक नई फैसिलिटी जो है डाली गई है, तब से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है टैक्स पेयर को अपनी 3B फाइल करते टाइम, ठीक है ना? इसके रिगार्डिंग जो है जीएसटी टेक ने जो है ट्वीट भी किया और क्या जो है फर्दर बताया गया उसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए पहले तो मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ कि ट्वीट में क्या था। पहले तो एक जो है ट्वीट एक 15 नवंबर 2024 को एक ट्वीट आया 6:29 पे। इस ट्वीट में उन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा डियर टैक्स पेयर, फ्यू टैक्स पेयर आर गेटिंग द सेम इनवॉइस ऑफ इन 2B ऑफ सितंबर एज वेल एज अक्टूबर। जो सितंबर में भी और अक्टूबर के दोनों दोनों मंथ के इनवॉइस जो है शो हो रहे थे 2B में। एक तो ये इशू था। टीम हैज आइडेंटिफाइड द इशू एंड इज वर्किंग ऑन द रिजॉल्व ऑन द अर्जेंट बेसिस। एक तो ये कहा गया टैक्स पेयर आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू रेज अ टिकट इन, उन्होंने आईडी दे दी, इसमें आप रिजल्ट जो है टिकट रेज कीजिए। टू हेल्प यू ऑन योर क्वेरी काइंडली शेयर द टिकट नंबर थ्रू द डायरेक्ट मैसेज ओनली। तो यहाँ पे इन्होंने पहला तो एक ये ट्वीट आया जहाँ पे 2 महीने के इनवॉइसेस सितंबर और अक्टूबर के जो है 2B के अंदर शो हो रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इशू और था। एक इशू और क्या है, एक इशू इसको भी जीएस ट्वीट के थ्रू जो है यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे जो है 15 नवंबर को सेम डेट में ही एक ट्वीट और किया गया। उस ट्वीट में क्या गया, डियर टैक्स पेयर, एज पर द एडवाइजरी इशूड बाय द जीएसटीएन 3 सितंबर की जो एडवाइजरी आई थी, उसके तहत जीएसटीआर टू बी विल नॉट बी जनरेटेड फॉर द मंथ ऑफ फर्स्ट और सेकंड ऑफ द क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी को एक ये कंफ्यूजन आ रही थी कि भैया उस केस में क्या रहेगा, उस केस में किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया क्या कि जीएसटीआर टू बी जो है क्यूआरएमपी के केस में जो है जनरेट क्वार्टरली बेसिस पे ही रहेगी, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथ 1 और मंथ 2 में वहां पे जो है क्यूआरएमपी के केस में जो है यहाँ पे 2B का वो नहीं रहेगा। 2B जो है वहां पे क्वार्टरली मंथ 3 में ही जो है अवेलेबल करा दी जाएगी। जिस तरीके से सिस्टम वही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक ट्वीट और किया सेम उसी तारीख में जो है 15 नवंबर को ही, देखिए लगातार जो ट्वीट आए 15 नवंबर को ही ट्वीट आए हैं, ठीक है ना। मैं आपको डेट और टाइम दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, 6:33 पे जो है ये वाला ट्वीट आया। इस पे क्या कहा इन्होंने, द डियर टैक्स पेयर, द रेट वाइज। अब हमारे को एक ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा जीएसटीआर 2B था, इसमें जो रेट वाला कॉलम था, इसमें जो रेट वाला कॉलम था ये जो है यहाँ पे अब देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे हटा दिया। इन्होंने कहा अगर आपको रेट चाहिए तो रेट अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपको जीएसटीआर 2A जो है रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे रेट वाइज डिटेल ऑफ द इनवॉइस रिकॉर्ड विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम जीएसटीआर 2B जनरेटेड थ्रू आईएमएस। क्योंकि अब आईएमएस आ गया है तो आईएमएस के बाद इन्होंने कह दिया कि भैया रेट वाइज डिटेल वहां पे नहीं मिलेगी। अगर आपको रेट वाइज चाहिए तो जीएसटीआर 2A वहां पे जो है उस केस में रेफर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कई लोगों ने कुछ क्वेरी भी करी कि भैया आप टू बी में नहीं दिख रहा, रेट नहीं दिख रहा। तो उसके लिए जो है यहाँ पे इन्होंने ट्वीट के थ्रू बता दिया कि भैया आप जो है उसके लिए जीएसटीआर 2A जो है डाउनलोड कीजिए। जीएसटीआर 2A से जो है आपको रेट की जो है वहां पे डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने इस पे क्यूआरएमपी का क्लेरिफाई कर दिया। क्यूआरएमपी जो है 2B के केस में कैसे ये अपना क्वार्टरली वालों के लिए कैसे रहेगी। और जो है दूसरा एक ट्वीट उन्होंने जो वो बताया था अपना, जो प्रॉब्लम आ रही थी सितंबर और अक्टूबर की, वो ऑलमोस्ट जो है अब काफ़ी केसेस में जो है नहीं आ रही। अब आप जो है अपनी 3P जो है इवैल्यूएट करके फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट अब जो है क्लैरिफाई हो गई है। अब जो रिटर्न्स में वो चीज़ें नहीं दिख रही, फिर भी आप अगर किसी केस में आ रही है तो वहाँ पे उन्होंने जो है उसका जो है वो दे दिया था कि आपने जो है इसमें जो है क्वेरी रेज़ करनी है, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे जो है ये सेल्फ सर्विस डॉट जीएसटी सिस्टम डॉट इन में उन्होंने कहा था टिकट रेज़ कर दो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर फिर भी अगर किसी केस में रहती है तो यहाँ पे टिकट रेस करके जो है आप फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, 3B डिले ना हो। एक आईएमएस की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। आईएमएस पे भी हमने पूरी डिटेल एक अलग से वीडियो बना के डाल दी है, ताकि जो है आईएमएस में किस तरीके से काम करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिपिएंट एक्ट करने से सप्लायर में क्या डिफेक्ट, क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तक हमने उसमें बताया है कि सप्लायर की एक्टिविटी से सप्लायर अगर रिजेक्ट करता है तो सप्लाई जो सॉरी रेसिपिएंट अगर रिजेक्ट करता है तो सप्लायर की लाइबिलिटी पे उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी हमने उस पर डिस्कस किया है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आईएमएस के रिगार्डिंग, हमने उस पर जो है एक बार डिस्कशन रखी है। तो आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा, वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है आईएमएस के ऊपर, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।